अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात बिहार सरकार के अधीन कार्य करने वाले सरकारी विद्यालय शिक्षकों को मिलने वाले विभिन्न तरह के अवकाश जैसे कैजुअल लीव आकस्मिक अवकाश या स्पेशल कैजुअल लीव विशेष आकस्मिक अवकाश या मैटरनिटी लीव मातृत्व अवकाश या शिशु देखभाल अवकाश चाइल्ड केयर लीव या पैटर्निटी लीव पितृत्व अवकाश या अर्न लीव उपार्जित अवकाश या हाफ पे लीव आधे वेतन पर छुट्टी या रूपांतरित छुट्टी कन्वर्जन ऑफ लीव या असाधारण अवकाश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और लीव नॉट ड्यू माने आधे छुट्टी। ये 10 तरह की छुट्टियों की बात मैं करने जा रहा हूँ। ये विभाग के उप सचिव हैं अमित कुमार पुष्पक जी। इन्हीं का लेटर है 14 से 44 नंबर का लेटर 2 जून 2022 को जारी किया गया है। इसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि बिहार के सरकारी शिक्षक जो हैं उनको किस तरह के अवकाश मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, यानी पूरा प्रोसेस इसमें बताया गया है। विभिन्न जिलों में अलग अलग ढंग से विभिन्न पदाधिकारी छुट्टियां स्वीकृत करते थे जिससे एकरूपता नहीं आती थी। तो इसमें एक तरह के शिक्षक को नहीं शामिल किया गया है, वो हैं नियोजित शिक्षक जो स्थानीय निकाय से नियोजित शिक्षक हैं। अभी विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाए हैं क्योंकि वो सरकारी शिक्षक नहीं हैं, इसलिए उनके अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया नियोजन नियमावली के अधीन रहेगी, जिसका पहले ही वीडियो में बना चुका हूँ। जो शिक्षक सरकारी हैं जैसे नियमित वेतनमान वाले शिक्षक जो रेगुलर शिक्षक या सहायक शिक्षक या उस कैटेगरी के प्रधानाध्यापक हैं या बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 के अधीन नियुक्त शिक्षक हैं या बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं या बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अधीन जो नियुक्त हुए हैं या प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अधीन जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं, यानी संक्षिप्त में कहिए तो सभी तरह के शिक्षक जो सरकारी शिक्षक हैं और जिन पे बिहार सर्विस कोड लागू होता है उनके अवकाश की स्वीकृति और प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए ये लेटर जारी किया गया है। सबसे पहले आकस्मिक अवकाश की बात करें तो यह 16 दिन का अधिकतम होता है साल में, लेकिन पहली बार नया शिक्षक कोई अगर योगदान करता है तो उसको समानुपातिक रूप से अवकाश मिलेगा, यानी प्रोपोर्शनल। जैसे 1 जून को अगर योगदान करता है तो 6 महीना के लिए उसको 8 दिन का ही अवकाश मिलेगा। आकस्मिक अवकाश अधिकतम 12 दिन एक साथ का लिया जा सकता है, मतलब एक बार में 16 अवकाश नहीं लिया जा सकता। जो आकस्मिक अवकाश है वो चाहे सहायक शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों या विद्यालय अध्यापक हों, सबके आकस्मिक अवकाश को स्वीकृति देंगे हेडमास्टर, और हेडमास्टर या प्रभारी प्रधानाध्यापक जो हैं उनके आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति बीओ देंगे, संबंधित प्रखंड के जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं वो देंगे। दूसरा जो अवकाश है वो है विशेष आकस्मिक अवकाश स्पेशल कैजुअल लीव। ये 2 दिन का होता है और केवल महिलाओं को मिलता है। एक साथ मिला के 12 दिनों तक अवकाश लिया जा सकता है। अभी तक ये होता था कि 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश अगर किसी महिला को दिया जाए तो दूसरे तरह का अवकाश उसमें लोग नहीं जोड़ते थे, लेकिन अब स्पष्ट है कि एक साथ 12 दिन यानी 10 CL और 2 विशेष आकस्मिक अवकाश एक साथ महिला ले सकती है। और इसमें भी हेडमास्टर शिक्षक का स्वीकृत करेंगे और हेडमास्टर का विशेष आकस्मिक अवकाश जो है वो बीओ स्वीकृत करेंगे। तो ये 2 तरह के अवकाश हो गए। तीसरा जो अवकाश है वो है, लेटर आप भी पढ़िए, पूरा लेटर मैं शेयर कर रहा हूँ। तीसरा है मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव। ये अवकाश जो है बिहार सेवा संहिता के नियम 220 और वित्त विभाग का पत्रांग 9889 दिनांक 1 दिसंबर 2015 के आलोक में है। किसको मिलेगा तो महिला को मिलेगा मातृत्व अवकाश। और किस महिला को मिलेगा? जिसकी कम से कम 2 जीवित संतानें हों, 2 ही संतानों तक ये मिल सकता है। और कितने दिनों का? तो 180 दिन यानी 6 महीने के लिए मिलेगा। महिला का मातृत्व अवकाश जो है वो डीओ स्वीकृत करेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी। 7 कार्य दिवस में, मतलब छुट्टी के दिनों को छोड़ करके 7 वर्किंग डेज में उनको स्वीकृत करना पड़ेगा और इसमें वेतन भुगतान होता रहेगा। इस
लेटर की विशेषता ये है कि सभी 10 तरह के अवकाशों में वेतन किसी का कभी नहीं रुकेगा, वेतन का भुगतान लगातार होता रहेगा। चौथा जो है वो है शिशु देखभाल अवकाश, चाइल्ड केयर लीव। ये भी बिहार सेवा संहिता के नियम 220A और वित्त विभाग के पत्रांक 9889 दिनांक 1 दिसंबर 2015 के आलोक में 2 वर्ष तक अधिकतम लिया जा सकता है, मतलब 730 दिनों के लिए। किस आधार पर? तो बच्चे की परीक्षा के नाम पर या उसकी बीमारी के नाम पर लिया जा सकता है। शर्त यह है कि 2 अवयस्क संतानों वाली महिला को ही मिलेगा, और ये टुकड़ों में भी लिया जा सकता है। जैसे एक ही साथ 2 साल का शिशु देखभाल अवकाश लेने की बाध्यता नहीं है, 1 साल में 3 बार भी ये अवकाश लिया जा सकता है, कुछ महीनों का करके। इस अवकाश की स्वीकृति भी जिला शिक्षा पदाधिकारी 7 दिनों के अंदर करेंगे। लगातार वेतन का भुगतान होता रहेगा, वेतन किसी भी अवकाश में रोका नहीं जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। अगला है पितृत्व अवकाश, पैटर्निटी लीव। ये भी वित्त विभाग के नियम 9889 दिनांक 1 दिसंबर 2015 के आलोक में है। 15 दिनों का पैटर्निटी लीव है, और प्रसव की जो संभावित तिथि होगी उसके 15 दिन पहले से लेकर 6 महीने के अंदर ये अवकाश का उपभोग किया जा सकता है पुरुष शिक्षक के द्वारा, और इस अवकाश की स्वीकृति भी जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। इसमें भी वेतन का भुगतान होता रहेगा। छठा जो है वो है अर्न्ड लीव, उपार्जित अवकाश। ये अवकाश जो है विश्रामावकाशी विभाग के लिए होता है। विश्रामावकाशी विभाग का मतलब है शिक्षा विभाग। चूँकि इसमें 60 दिन से ज़्यादा की छुट्टियां दी जाती है, गर्मी की छुट्टी जोड़ करके, तो ऐसे विभाग को विश्रामावकाशी विभाग कहते हैं। और 300 दिनों तक का अर्न्ड लीव इसमें मिल सकता है, अधिक से अधिक। ज़्यादा भी होगा तो उसका वैलिडिटी नहीं होगी। 300 दिन के ही उपार्जित अवकाश यानी अर्न लीव का भुगतान किया जाएगा रिटायरमेंट के समय। जो वेतन होगा उस वेतन के हिसाब से इसकी स्वीकृति भी जिला शिक्षा पदाधिकारी ही करेंगे 7 दिनों के अंदर, वर्किंग डेज में, और इसमें भी वेतन भुगतान होता रहेगा। इसके बाद जो है अगला जो अवकाश है वो है, ये देखिए, आधे वेतन पर छुट्टी, हाफ पे लीव। ये बिहार सर्विस कोड के नियम 232, 233 और 248 के प्रावधानों के अधीन दिया जाता है। निजी काम के लिए और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर जितने दिन का चाहें आप आधे वेतन की छुट्टी ले सकते हैं। इसकी भी स्वीकृति जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर की जाएगी 7 दिनों के अंदर, और प्रतिमाह नियमित वेतन का भुगतान इसमें किया जाएगा, मतलब वेतन नहीं रोका जाएगा। अगला जो अवकाश है 8वां, रूपांतरित छुट्टी, कन्वर्जन ऑफ लीव, या इसे कम्यूटेड लीव भी कहते हैं। ये बिहार सर्विस कोड के नियम 234 और 248 के अधीन अधिकतम 180 दिनों यानी 6 महीने के लिए दिया जा सकता है। इस तरह अगर कोई 360 दिन का हाफ पे लीव लेता है तो उसको 180 दिन का फुल पे लीव में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसकी कटौती कर दी जाएगी। मतलब जो अर्जित अवकाश है, अर्न्ड लीव जो है, उसमें से इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये अच्छा अवकाश है, मतलब इससे वेतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी स्वीकृति भी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 7 वर्किंग डेज में करनी होगी। अगला है असाधारण अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बिहार सर्विस कोड के नियम 180, 236 और 248 के अधीन लिया जा सकता है। ये जनरली 1 महीने के लिए स्वीकृत किया जाता है, और इसमें कोई पेमेंट नहीं होता है। असाधारण अवकाश जो लेंगे इसमें कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। इसकी स्वीकृति भी जिला शिक्षा पदाधिकारी 7 दिन के अंदर करेंगे। 10वां जो है अदेय छुट्टी, लीव नॉट ड्यू। ये जो है केवल एक आधार पे मिलता है, वो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पे, यानी बीमार होने की अवस्था में ही अदेय छुट्टी मिल सकती है। पूरे सेवा काल में 180 दिन के लिए ये छुट्टी दी जा सकती है। सरकारी सेवक जो आधे वेतन पे छुट्टी लेते हैं वो बाद में उनके उपार्जित अवकाश यानी अर्न्ड लीव से उसको
काट लिया जाएगा। मतलब आपकी अगर 400 दिन का अर्न लीव है और आपने उसमें से 180 दिन का लीव नॉट ड्यू ले लिया तो 180 दिन उसमें से माइनस कर दिया जाएगा और जो बचेगा उसके लिए आपको अर्न लीव का लाभ मिलेगा, मतलब रिटायरमेंट के समय उसका पैसा मिलेगा। तो आधे छुट्टी की भी जो स्वीकृति है ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी और इसमें भी वेतन भुगतान नियमित रूप से होता रहेगा। वेतन किसी भी परिस्थिति में रुकेगा नहीं, हर हाल में वेतन का भुगतान चलता रहेगा। बाकी कुछ साधारण नियम हैं, जैसे कह रहा है कि अवकाश हेतु आवेदन जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पे अपलोड करना होगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लगाना है तो वो भी ई शिक्षा पोर्टल पे ही अपलोड करना होगा और ये 23 जून 2025 से प्रारंभ होगा ऑनलाइन अवकाश के लिए आवेदन। चौथा नियम कह रहा है कि शैक्षणिक गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित नहीं होने की शर्त पे ही अवकाश स्वीकृत होगा। कोई भी अवकाश जो है किसी कर्मी का अधिकार नहीं होता है, ये पदाधिकारी जो स्वीकृत करने में सक्षम हैं उनके निर्णय पर निर्भर करता है कि वो देखें कि इससे कोई पब्लिक का इंटरेस्ट प्रभावित न हो या शैक्षणिक गतिविधि गंभीर रूप से प्रभावित न हो, तभी दे सकते हैं। अगला जो शर्त कह रहा है पांचवा कि अगर अवकाश के लिए आवेदन दिया जाता है तो बीओ माने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को 3 दिन के अंदर उसे अग्रसारित कर देना है डीओ यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के लिए, और अगर अग्रसारित नहीं करते हैं तो भी 3 दिन के अंदर वो स्वतः अग्रसारित माना जाएगा। और नियम 6 जो कह रहा है कि बिहार सर्विस कोड के नियम 152 के अधीन छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को है और अगर सक्षम पदाधिकारी नियमित समय पे निर्धारित समय के अंदर स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करता है तो उस पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो बिहार में कार्यरत शिक्षकों के लिए खास तौर से जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हों या सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हों, सबके लिए ये लेटर बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जब भी आप आवेदन करें इस शिक्षा कोष पे या किसी भी तरह के अवकाश की अगर मांग करें तो ये लेटर आपके पास रहना चाहिए। मैंने जानकारी के लिए साझा किया है, आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।